20 देखिए अब आने लगा 15 15 17 18 20 24 23 26 हो गया 30 तक। चलिए देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर क्या है, 3 अनुपात के अनुपात 5 के अनुपात में कोई राशि है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाता है, प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाता है 6, तो अनुपात हो जाता है 9 अनुपात कितना जी 17, 9 अनुपात 17। तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, आप समझदार आदमी हैं, एक बात बताइएगा कि प्रत्येक में से 6 घटाएंगे, प्रत्येक में से कितना घटाएंगे 6, तो घटाने पर इसका मान कम आना चाहिए कि अधिक। अरे भाई हमारे पास 5 ट्रॉफी है, आप तो 2 ट्रॉफी दे देंगे तो हमारे पास 7 भी हो गया ना। हां नहीं साफ हो गया कितना हुआ है ना, ठीक करने का छोड़ दीजिए। देखिएगा यहाँ पे तो ये कह रहा है कि 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है तो अनुपात हो जाता है 9 अनुपात कितना जी 17। अब बताइए घटाने पर मान कम होना चाहिए कि अधिक, ये हो रहा है क्या जी। तो एक बात देखिएगा, हम अपने इच्छा अनुसार ऊपर वाले में ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि इससे अधिक आ जाए, इससे क्या आ जाए, आज इनको नहीं बचेगा दूसरा मेथड बता देंगे। तो देखिएगा 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, अभी कम आ रहा है, तितली का 9 तो अभी भी बराबर आ रहा है, तो 4 से 4 आई 4 पचे 20 हो गया। अब देखिएगा ये 20 था, हम दे दिए 6 तो घट के कितना हो गया 17, कितने का अंतर है 3 का, 12 था हो गया 9, कितने का अंतर है 3, बस हो गया। अनुपात में अंतर है 3 का लेकिन वैल्यू में अंतर है 6। तो कह रहा है कि दोनों में छोटी संख्या कौन है, तब दिमाग वाले आदमी है 12 और 20 में छोटा कौन है, अरे कौन है, तो इतने का वैल्यू इतना तो 12 का वैल्यू कितना है, जिसे 12 दूनी बस देखो, जिनको नहीं पता होगा वो बताएंगे। क्या था अच्छा, क्या पढ़े आप क्वालिटी हो गया, डिस्कशन तो भेज ही दिए थे आपको, डिस्कशन भेजे थे ना। क्या 42 नंबर जो क्वेश्चन था ना उसमें टेस्ट में कल वाला उसमें ऑप्शन नंबर 1935 आएगा लेकिन डी दे दिया है 1919। थोड़ा देखिए एक स्टेप। चलिए हो गया। ओके जी बोलिए, तब रिजल्ट आप लोग का भी कर रहे थे, रिजल्ट भी आप लोग कभी गया नहीं है। 15 के बाद 17 नंबर देखिएगा क्या है, हे भगवान कह रहा है कि 24 तथा 7 और 63 का मध्यानुपाती के बीच का अंतर क्या होगा। ये क्या पूछ दिया है जी, देखिएगा 24 कह रहा है ना 7 और 63 के मध्यानुपाती, 7 और कितना जी 63 के मध्यानुपाती का अंतर इसके बीच का कह रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट, तो इसके और इसके मध्यानुपाती के बीच का अंतर कह रहा है। तो ये तो अपने आप में कितना है 24 है ना, तो इसका मध्यानुपाती निकालेंगे, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, त्रिकोणानुपाती का फॉर्मूला ds का बटा के सब पढ़ाया है। अच्छा तो देखिएगा यहाँ पे अगर नहीं भी फॉर्मूला है, देखिए अंडर रूट क्या जी a भी, तो 7 में किससे गुणा करेंगे 63 से। तो देखिएगा अगर जिनको आता है तो ठीक है, जिनको नहीं आता है काट पीट कर लेंगे। 7 गुणे 9 लिख सकते हैं,
तो 7 बाहर निकल गया जिनको वर्गमूल नहीं निकाले, 17 का 21, यही ना। 21 तो कह रहा है कि 24 और 21 में कितने का अंतर है? 3। यही तो पूछा है, 24 - 21 पूछा है इसमें। इन बच्चों की तरह बना रहे हैं, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेते हैं। 17 के बाद 18, फिर वही पूछती है बेटा 23 कीजिए। हो गया। टाइम इन वर्क आप लोग कहे थे ना, टाइम इन वर्क का पेपर तैयार है आपका, पहले इसको फिनिश कर दे, उसके बाद से बता देंगे तो आज ही हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, थोड़ा बोलिएगा। 0 पॉइंट क्या है? 3। 0 पॉइंट क्या है? 8 अनुपात 0.108 क्या दिए? इसका मान दिया नहीं है। देखिएगा कई बार प्रथमानुपाती भाई जी, प्रथमानुपाती या चतुर्थानुपाती पूछता है तो देखिएगा प्रथमानुपाती पूछेगा तो यहाँ x मान लेंगे। हम बताए थे कि इसमें इससे गुणा करते हैं, इसमें ये पता है ना, सबको पता है कि नहीं पता है? जिनको नहीं पता है इतना बटा इतना करेंगे, इतना बटा इतना करेंगे, तो बात क्या है? तो जब आप इतना समझदार हैं तो देखिएगा x बराबर यही ना हो जाएगा 0.8 गुणे 0.10 क्या दिए, अब बटा 0.3। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कट गया। 3 से कट जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। 3 से 36 कितना जी? 108। कितने अंक के बाद 10 बोलो? 3 अंक के बाद 10 बोलो, तो 0 लिख दीजिए। 36 में किससे गुणा कर देंगे? 8 से। 8 48, 8 का 24, 24 4 कितना जी? 28। 3 अंक के बाद क्या जी? 10 बोलो। अरे यही ना हो तो गया। क्या लिखा? कथा कहते हैं। मिटाया गया। हो गया। अठारह के बाद 20 नंबर। 20 नंबर देखिएगा क्या दिया गया है? 48 अनुपात, यही ना दिया गया है, x अनुपात समानुपात x। क्या ये 75 है ना? कह रहा है अनुपात 75, यदि x बड़ा है 0 से तो x का मान ज्ञात करते। फिर क्या पूछ दिया? पहला को किससे और दूसरा को किससे? तीसरा से। यही ना गुणा करते हैं। पहला को चौथा से, दूसरा को x में x से गुणा करेंगे x। 48 गुणे कितना जी? 75। तो x बराबर हो जाएगा 48 गुणे कितना जी? 75। तो अगर आपके पास दिमाग है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। 48 को लिख सकते हैं, क्या लिखें? 48 लिख दें, आप 25 75 लिख दें, तो 16 का वर्गमूल कितना? अच्छा, ये 3 के बदले एगो 3 आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना निकला? 5 का 20 20 आई। जिनको नहीं आता है उनके लिए, उनको डायरेक्ट याद की बात। 20 के बाद 23 नंबर। फिर तो वही क्वेश्चन पूछ दिया। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ। ये ग्राफ पढ़ाते हैं तो ये शुरू से ही बताते हैं बेसिकली। कॉपी उठा के लिखिएगा, अनुपात पढ़ाए तो ये बताएंगे नहीं बताते। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, वर्गानुपात, घनानुपात, सब बताए। पढ़ाए नहीं है, बिना पढ़ाए टेस्ट हम नहीं है। नहीं आप लोगों ने, आप लोगों को शेड्यूल नहीं है। सर ने क्लास मिलता है
उसमें रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाएंगे उसमें जैसे रेगुलर में पढ़ाते तब ना पता चलता क्या रीजनिंग पढ़ा रहे, संडे के पढ़ाते हैं रीजनिंग, तो उसको पहले फिनिश कर ले बेटा इसको। 20 के बाद 23, 6 18 39 और क्या जी x, तो x का मान क्या होगा, फिर वही पूछती है इसको इससे इसको इससे, तो 6x बराबर 18 गुणे कितना जी 39, समझदार है तो 36 18, x बराबर 39 या 117, 24 26। बेटा कुछ लोग पढ़ के यहाँ से चले भी गए क्या घर? यस सर। कितने लोग? संख्या पढ़ गई है बता बोले नहीं नहीं, घटने के बाद में जो लोग पढ़ के उस गए भी हैं क्या? जी यस सर। आप उसको आंख देख रहे हैं। चलिए अब बोर्ड का एग्जाम भी 18 तारीख से पड़ जाएगा। जीडी का टेस्ट ना नहीं है। हाँ जीडी का टेस्ट ले लेंगे इस वीक में, बोल दिए। छूट गया सर, हाँ? एक शनिवार छूट गया। शनिवार छूटा नहीं, अब मान लीजिए कोर्स पढ़ने का थे ही नहीं, बात किए ही नहीं, ठीक ना? तो आखिर क्लास छुटाएगा तभी तो होगा। वो भी सैटरडे के दिन मेरा ड्यूटी भी है, सैटरडे और संडे। इस बार सीटेट के एग्जाम में हमारी ड्यूटी है, सीटेट का एग्जाम होने वाला है ना 7 और 8, तो देखेंगे फ्राइडे के दिन ही प्रयास करेंगे। कितना नंबर? 24 नंबर। 24 में क्या है? x को 19 और 28, 55 और 91 में से क्या घटाया जाए कि क्रमशः प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए? क्यों भाई जी, क्या पूछ दिए क्वेश्चन ये? 19 बटा 28 अब 55 बटा 91, यही ना है। कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, कौन ऐसा संख्या घटाया जाए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब, अनुपात का मतलब उल्टा, बटा, अनुपात का मतलब बटा, और समानुपात का मतलब बराबर। तो अब बताइएगा, देखिएगा यहाँ कैसे काम करते हैं। ऐसे नहीं कितने लोग x मानते हैं, x नहीं मानेंगे। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बनाना होगा फ्रॉम ऑप्शन से चलेगा। किसी से लिएगा फ्रॉम ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? 5, और 19 में से 5 घटाएंगे कितना? ध्यान दीजिएगा 14। 28 में से 5 घटाएंगे 23। 14 से 23 कटेगा? नहीं कटेगा, तो छोड़िए 5 फेल हो गया। पहला ऑप्शन 5 का फेल हो गया। दूसरा 8, 19 में से 8 घटाएंगे कितना? 11। 28 में से 8 घटाएंगे 20, कटेगा? नहीं कटेगा, फेल हो गया। अगला बोलिए 9। 19 में से 9 घटेगा कितना जी? 10, और 28 में से 9 घटेगा 19, घटेगा? नहीं। अब चलिए अगला। अब जो बच गया वही आपका क्या है? अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा दुविधा है, उस चीज को क्लियर करते हैं। कितना घटा रहे हैं? अब बताइएगा 19 में से 7 गया 12, 28 में से 7 गया 12 के कटेगा ना? 3 चौका 12, 3 सत्ते, अरे हुआ। अब देखिएगा 55 में से 7 गया 48, अब 91 में से 7 गया 84, तो देखिएगा बर्चौ 48 बरसते 84, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो हो गया क्या घटाने पे? बिना ऑप्शन का लिखिएगा 19 बटा 28 बराबर 55 बटा 91, क्या घटाएंगे? x। इसमें से भी क्या घटाएंगे? गुणा 63 कर दीजिएगा, x का जो मान आएगा वही आपका मिटायर है। क्या क्या? 25। हाँ हाँ बता रहे हैं 25 बता देते हैं। मिटायर यार
देखिएगा क्या क्या है, दिया क्या है x 15 और b C15 और b तीसरा समानुपाती है, तो b प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? C15 और b का तीसरा समानुपाती यदि इस प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो C का मान क्या है? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर बटा क्या जी a। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बटा क्या जी a। तो b कौन है? 15 है। क्या है जी? दिया गया है C 15 और B का, अरे भाई सुनिए, ये जो C है 15 और B का क्या है? तृतीयानुपाती। तृतीया, तो देखिएगा तृतीयानुपाती बराबर b स्क्वायर बटा a। अब देखिए फॉर्मूला लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो तृतीयानुपाती यहाँ पर तृतीयानुपाती क्या है? c है और ये b स्क्वायर, इसमें a और b में a ये है और b, तो b स्क्वायर बटा क्या 15 b स्क्वायर बराबर 15। तो 15 c तो हुआ किस तरह से है? तो क्या पूछा है? कह रहा है कि यदि b प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? योग है। अच्छा, ये जो b का मान आ रहा है प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का क्या आ रहा है? क्लियर हो गया, देखिएगा यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 15 क्या हो जाएगा? c। पंद्रह 5 3 5 15 5 7 3। ठीक है, आंसर इसका क्या बताया? 27/5। b जो है तीन प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? योग है। अच्छा सुनिए, यहाँ पर b का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बन रहा है, हमको लग रहा है b है ना यहाँ पे, और इसका मान दिया नहीं गया। लेकिन ये b जो कह रहा है कि प्रथम कहा है क्या? प्रथम। अरे भाई, तो प्रथम कहा है तब टेंशन नहीं, हम उसका ये निकाल लेते हैं। जब प्रथम कहा है कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम तीन विषम संख्याओं का क्या जी? योग। तो प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग देखिएगा। प्रथम विषम संख्या क्या है जी? एक के बाद तीन के बाद इसका योग हो जाएगा 5 3 8 1 9। तो b की जगह पे क्या रख देंगे? 9। तो 9 का स्क्वायर बट्टा क्या जी? 15। 9 81 81 बट्टा क्या जी? 15। काट दीजिए 3 से 27 3 5 15 27 बट्टा क्या जी? नहीं तो इसको हम उसका एवरेज निकालने लगे थे 15 का, कि हमको लगा कि उसका वैल्यू है, तो ये इसका योग है। ये प्रथम कहा था कि b का मान प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग है। 25 के बाद 26, फिर तो वही क्वेश्चन है ये 24 वाला। अब बताइए
27 से 40 के मध्य, 27 से 40 नहीं 43 तक, जितना प्रॉब्लम पूछेगी। बत्तीस 32 के बाद ठीक है, 32 के बाद हो गया 34 37 चौधरी जी बिना सवाल बनाए हुए पूछ रहे हैं, ये पता है। 39 42 हो गया। अब किसी का नहीं ना कुछ, चलिए देखिएगा 32 नंबर कह रहा है कि 10,400 रुपये कितने के बीच में बांटा जाता है, तो किल का हिस्सा क्या? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, पी क्यू और क्या जी के बीच में बांटा जा रहा है 10,000 क्या जी 400। इसमें कह रहा है कि इनका हिस्सा इतना, इनका हिस्सा इतना, इनका हिस्सा इतना। तो ध्यान दीजिएगा क्या हिस्सा है, 1/2 1/3 है 500। देखिएगा गलत मत बोलिएगा, 1/6। तो कह रहे कि क्यू का हिस्सा क्या है। आप समझदार आदमी हैं, कई बार बताएं कि अनुपात बट्टा में नहीं होता है, अनुपात बट्टा में नहीं होता है, तो उसका क्या निकालेंगे? वो आके इंक्वायरी कर ले लीजिएगा, उस लीजिएगा वहाँ पे जो ऑफिस है आज बंद है, कल उस लीजिएगा वहाँ ऑफिस 1/2 1/5 1/ क्या जी 6। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम जब निकालेंगे 2 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 30 होगा 15। 5 का पहाड़ा कितने बार? 6 और 6 5 30। तो देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे सारा मिलाकर के क्या हो रहा है? 15 6 बोलिए 15 6 21 कितने हिस्सों में बांटना होगा जी? 26। लेकिन रुपया कितना है? 10,400 भाई जी से भाई, यानी 1 का वैल्यू कितना जी? 400। तो कह रहा है कि क्यू का हिस्सा क्या है? किसका हिस्सा? क्यू का ही है जी। क्यू का हिस्सा कितना है? 6। इतना का वैल्यू इतना, तो 6 का वैल्यू कितना? 4 सके। हो गया मिटाएं। कितना नंबर? 34 नंबर। 34 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, कह रहे कि एक शिक्षक 1/3 1/5 1/6 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच में कुछ टाफियां बांटता है। शिक्षक के बीच में न्यूनतम कितनी टाफियां है, ताकि किसी भी टाफी को बांटने के लिए तोड़ना न पड़े। अरे भाई टाफी को तोड़ना ना पड़ेगा, जब मान लीजिए बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो तोड़ने की आवश्यकता बस सकते, तो उसका युग जो होना चाहिए उससे उसका जो टोटल युग होना चाहिए कटना चाहिए। और कट जाएगा तो टाफी को टुकड़ा बांटना नहीं, अगर नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि टाफी को टुकड़ा में बांट रहे हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? कैसे बांट रहा है जी? 1/3 1/5 हो गया। हम कहें कि कभी भी अनुपात बट्टा में नहीं होगा, तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लीजिए। 3 5 6 4 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा।
और 60 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 3 से 20 आई 60, 5 से 12 बचे 60, 6 दाढ़ियाँ 60, 15 चौका 60। तो देखिएगा यहाँ पे काट पीटने वाला नहीं है। 20 12 25 20 12 32 42 15 57 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो हो जाएगा 57 हो गया। इसमें क्या करना है? 57 का हो गया। इतना आसान पेपर दिए थे मामले। दहाई का संख्या जो लोग पार नहीं कर रहे हैं वो सोचे अपने आप में जरूर विचार करें कि क्या हम कर रहे हैं। हिदायत 34 के बाद से 37 देखिएगा क्या है? 3 संख्याओं के वर्गों का योग का अनुपात है 3:4 अनुपात कितना जी? 5। ध्यान दीजिएगा। और वर्गों का योग है 12 से कितना जी? 50। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप समझदार आदमी हैं, इसका वर्गों का योग कर लीजिए। तितली का, चरचाओं का 16 9 50 25 25 x मानते हैं। अगर मान लेते हैं तो 50 x स्क्वायर बराबर कितना जी? 1250। भाई जी से भाई x स्क्वायर 25 तो x बराबर कितना जी? 5। क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछी। कितना नंबर क्वेश्चन था? बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 5। x का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू 50। 100 वैल्यू निकल जाए। 5 का 20 आपत्ति आई। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हो गया। मिटाया जाए। कितना नंबर? 39। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात कितना है जी? 9। तो कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का योगफल इतना है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? फिर वही क्वेश्चन, इसको भी x मान ले, इसको भी x मान ले। इसका वर्ग करेंगे 49 और 49 x स्क्वायर प्लस 81 x स्क्वायर बराबर कितना है टोटल? 83 सब कितना जी? तो इसको जोड़ लीजिए। 81 में 49 जोड़ेंगे 130। 130 x स्क्वायर बराबर 8320। 0 से 0 क्या हो गया? 13 का पहाड़ा आप लोग को आता है। 73 78 है ना? 78 तिरछा का x स्क्वायर बराबर कितना जी? 64। तो x बराबर जब आपका 8 आ गया, हमसे पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योगफल। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 9 और 7 16। 9 7 16। तो x का वैल्यू कितना जी? 8। तो 16 का वैल्यू 16 गुणे कितना जी? 16 8 100। जिनको कथा कहना होगा ऐसे कर लेंगे। x का वैल्यू 8 तो 8 7 56 और 9 8 दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100। जैसे पहचाना है। उनतालीस के बाद से 2 क्वेश्चन और। तो कैसे करेंगे कि वो मिटाएगा?
मिटाया जाए। 39 के बाद से 40 देखने का क्या है। एक स्कूल में कुल 4 से 14 विद्यार्थी, लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना 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 है, इतने अधिक छात्रों लड़कों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों लड़कियों का नया अनुपात क्या क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल, बॉयज एंड क्या जी, बॉय और गर्ल का अनुपात जो दिया गया है आपको 5:4। देखिए अनुपात उल्टा नहीं ना लिखा है। अभी क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी 4 से 14 हैं। यदि अधिक 46 लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों का नया संख्या का अनुपात क्या है। पहले देख ले कि अभी अनुपात क्या है। 5:4 कितना है, पहले जानेंगे ना कि लड़का कितना लड़की कितनी। तो 5:4 9 है अनुपात में, लेकिन वैल्यू में कितना है 14 से 40 है। 414 न चौका 36 9 छके 14। एक का वैल्यू कितना जी 46, एक का वैल्यू 46। देखिए अगर दिमाग रहे तो यही सवाल बन गया, कहीं टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन दिमाग जिनके पास नहीं है उनको बनाना पड़ेगा। देखिएगा इसमें कह रहा है कि 46 लड़कों का प्रवेश दिया जाता है। कितने लड़कों का 46, तो 46 कितने अनुपात के बराबर है, 1 अनुपात के बराबर। अच्छा अब बताइएगा इसमें लड़का आएगा, मान लीजिए कि इसमें 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां है ना, 6 लड़के आ जाएंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, उतना ही रहेंगे, कोई परिवर्तन हो गया। तो सवाल तो बनाया है जी। एक का वैल्यू कितना जी 46 लड़के आ रहे हैं, लेकिन अनुपात में एक का वैल्यू कितना है 46। तो अनुपात 1 जोड़ देंगे इसमें, 5 है कितना जी 6 और लड़कियां तो इतना ही रहेगी 6 अनुपात 4। काट पीट दीजिए, 2 3 6 और 2 2 का। अच्छा की कथा कर कथा एक बार नहीं सर, नहीं बचा है कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा क्यों सर कोई दिक्कत है ना, इसको तो पूरा कथा कहते सर। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कथा पता लगा देखिएगा अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो 1 का वैल्यू कितना है 46, यानी अनुपात 1 का मान कितने वैल्यू के बराबर है 46। तो हमको अनुपात से पूछ रहा है तो 1 इसमें क्या कर दिए 5 है क्या जी 6, एक आए लड़कियां में नहीं जोड़े तो लड़के आ रहे तो लड़की में थोड़े जोड़ेंगे, लड़के में जोड़ेंगे तो 1 5 है कितना जी 6, काट पीट दिया। आपको कथा कहना तो ऐसे कहिए, देखिएगा 1 का वैल्यू कितना जी 46, तो लड़का कितना है जानिएगा 46 5 230, 46 5 230 और 46 चौका कितना जी 184, यानी लड़के हैं 230 लड़कियां हैं 184। कह रहा है कि 46 लड़के आ गए तो आ गए तो 46 इसमें क्या कर दीजिए तो जोड़िएगा इसमें तो 2 से कितना जी 76, लड़कियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 से कितना जी 84, पहाड़ा आता है भाई जी तो काट दीजिए, किससे कटेगा थोड़ा बता दीजिए आपको। अच्छा 2 से काटते जाइए, 13 दूनी 26, 2 8 16, 2 9 18, 2 दूनी का 4, फिर 2 से काट देते हैं, 23 से काट दीजिए, 23 हाँ 4 से भी कट जाएगा, 23 नहीं आप किसे काटे 6 से, हाँ 2 से काटिए, भाई एक बात मानिए 2 छके 12 2 9 18 और 2 से 46 दूनी 52, फिर 2 से 23 दिया 23 दूनी 46। कथा कहे प्रसाद आपको, इसलिए इतना कथा कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट है कि और किसी के मन में कुछ है 42। मिटाएं? ये जानते हैं बेसिक जो एकदम अपलोड है उनके लिए 42 नंबर
क्या है 42 नंबर? एक विद्यालय में 630 छात्र हैं। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 90 छात्रों के नामांकन के बाद अनुपात हो जाता है 7:5। तो नए नामांकित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा बॉय एंड गर्ल, यही ना है जी। बॉय एंड गर्ल का अनुपात है 3:2, हो जाता है बाद में 7:5। कहाँ है? जब 90 नए छात्रों का नामांकन होता है तो छात्रों में सभी आ गए। अरे छात्रों में सभी, लड़का और क्या जी? तो आप एक बात बताइएगा, जब 90 लड़के बढ़ रहे हैं तो अनुपात भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये 3 बढ़ रहा है और ये कितना हुआ है? 7। कितने का अंतर है? और ये कितने का? मामला गड़बड़ है। हम कभी भी बताएं कि अनुपात जो बढ़ना चाहिए समान रेशियो में बढ़ना चाहिए, समान बढ़ना चाहिए। तो ये 3 बढ़ रहा है और ये क्या बढ़ रहा है? 4। तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला दिमाग है कि हम अपने इच्छा अनुसार इसको बड़ा करेंगे ताकि इससे कम रहे, इससे क्या रहे, लेकिन अंतर दोनों का बराबर है। अंतर दोनों का बराबर, 2 से गुणा करते हैं, द्वितीयाई, दुदुनी का। अब देखिए इससे कम है कि नहीं? अरे है ना। तो देखिए 6 था, हो गया कितना जी? 7। कितना बड़ा? 4 था, 5। कितना बड़ा? हो गया कि नहीं? अनुपात में 1 बढ़ा लेकिन वैल्यू में पूछा क्या है? नए विद्यार्थी टोटल कितने हैं? लड़के कितने बढ़े? नए नामांकित। अरे भाई पहले लड़के कितने थे? अब हो गए कितना बढ़े? अनुपात में 1 बढ़े लेकिन वैल्यू में 90 छात्रों की संख्या बढ़ गई। नए नामांकित लड़कों की संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 1 का वैल्यू 90 आया है ना? नहीं, ठीक है, गलती हम बना रहे हैं। नहीं, सही है, सवाल अभी तक सही, कहीं दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं? 90 छके नहीं। देखिएगा लड़का भी 1 बढ़ रहा है, लड़की भी। तो लड़का लड़की जब दोनों बढ़ रहे थे 1 अनुपात में 2 बढ़ रहे हैं लेकिन वैल्यू में 90, यही ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। 1 का वैल्यू 45। तो लड़का बढ़ने की बात है ना? 45 नहीं है क्या ऑप्शन में? 49 क्या बात है? तो छोड़िए इसको, हम वैल्यू से निकाल ले रहे हैं। 1 का वैल्यू कितना जी? 45। 45 छक्के 6 5, बात तो वही होगा। 6 5 30, 6 6 का 24, 37 27। अब 42, 45 7, अंतर तो नहीं होगा, 45 होना चाहिए। 45 से आएगा, ये मिसप्रिंट होगा या नहीं। तो एक और मेथड बना रहे हैं, अगर कहीं सवाल में दिक्कत होगा तो दिक्कत तो है नहीं। देखिएगा बॉय और गर्ल का अनुपात है 3 कितना है जी? तो ये 3x है और ये क्या है? 2x। कितना नंबर है? 630 क्या है? विद्यालय में 630 छात्र हैं। एक विद्यालय में 630 छात्र हैं, इनमें से लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? तो ठीक है। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 630 छात्र वाला बताए नहीं, हम ध्यान भी नहीं दिए। यहाँ पर सवाल क्या है हम बना दिए क्या? हम सिर्फ संख्या जो बढ़ा है उसमें बनाए, ये नहीं है। यहाँ पर टोटल संख्या दिया गया है। बड़ा मिस्टेक हुआ है। बॉय और गर्ल का अनुपात है, छोड़िए जाने दीजिए, 3:2। अब यही बना दे रहे हैं 3:2। अनुपात में 5 है लेकिन वैल्यू में टोटल संख्या कितनी है? 600। टोटल वैल्यू देखे ही नहीं। 1 का वैल्यू 5 एकम 5 दूनी 5 छक्के 30, यानी 1 का वैल्यू 126। तो देखिएगा 126 है 378 और 126 दोना 2 से कितना नहीं पा। कितने लोग टोटल आ जा रहे हैं? 90। तो खैर इसको भी निकालने की जरूरत नहीं। अब कहिएगा क्यों? अब कहिएगा यहाँ पर कह रहा है, छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए अगर निकालना चाहते हैं तो। ये इतना है। अब कह रहा है कि 90 और आ गए,
90 क्या आ गए और, तो उसका अनुपात हो जाता है 5 अनुपात कितना जी 7, यही ना है जी। तो देखिएगा 7 5 अनुपात में 12 हो गया, लेकिन वैल्यू में पहले थे कितने लोग 90 आ जाएंगे टोटल में, तो कितने हो जाएंगे 700। अरे भाई बार कितना जी 7, एक का वैल्यू कितना जी 7। तो देखिएगा यहाँ पर एक का वैल्यू 60, तो देखिएगा यहाँ पे एक का वैल्यू 7, तो 7 5 कितना जी 300। उल्टा है 7 अनुपात। अरे भैया मुझे बोल दे 7 अनुपात कितना जी 5, तो 6 7 दिया 420। खैर अब इससे हमको बहस नहीं करे। लड़का कितना बड़ा, लड़के पहले कितने थे, अभी कितने, कितना बढ़ा, तो इसमें से इसको घटा लीजिए 420 माइनस 377 बराबर में है ऑप्शन में ना। संख्या हम नहीं देख रहे थे, सिर्फ बढ़ोतरी देखकर क्या बढ़ रहे थे। क्लियर नहीं हुआ, आगे क्लियर नहीं होगा, नहीं हुआ क्यों सर? पढ़े नहीं है तो कैसे क्लियर होगा। आप कहिए काय घटा रहा है काहे बढ़ा रहा है। अभी तक तो आ रहा है, तो आ जाएगा। नींद लीजिए 8 घंटा का, 8 घंटा चैन से नींद भी नहीं लेते हैं तो 12 बजे सुनिए, इसका नींद 2 बजे खुल जाता है। गौर कीजिएगा, साइंटिफिक टर्म है, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। जैसे कितने लोग नहीं है रात में 2 बजे उठ गए, जिनका 2 बजे अगर नींद अपने आप से खुल जाता है, समझिए किसी कहीं ना कहीं पेशेंट है किसी चीज का, मजाक नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिक टर्म है। 2 बजे के करीब में नींद खुलना, जैसे सोने के बाद वो कहीं ना कहीं हार्ट और ये और इसका कहीं ना कहीं बीमारी का संकेत देता है। 2 बजे नींद नहीं खुलता है किसी का। अब हाँ, तो ये साइको है, आपको बीमारी है कि 2 बजे खुल जा रहा है, 3 बजे खुल जा रहा है। जब नींद पूरा नहीं लीजिएगा तो दिक्कत वाली बात। 2 बजे सोने कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे सोने कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे सोने। अब ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि 1 बजे सोया 2 बजे नींद खुल गया। हमारे कहने का मतलब कि 9 10 बजे सोते हैं, अगर आपका 2 बजे नींद खुल जाता है ना, तो वो दिक्कत वाली बात है। चलिए अब बोलिए और कुछ है? अब नहीं है, टाइम नंबर कितना टाइम बचा है? एक क्वेश्चन लिखिए तो छुट्टी करते हैं। टेंशन में नहीं डाले हैं आपको। मैं कह रहा हूँ कि 8 घंटा कम से कम आराम। नींद का मतलब क्या है? नींद का मतलब ये नहीं है कि सोए 1 घंटे के बाद तुरंत क्या होगा। नींद का मतलब ये होता है कि एक बार सोए तो 4-5 घंटा आराम से नींद क्या किए लिए, वो भरपूर नींद होती है। अब बीच बीच में जग जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं, टेंशन आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो बीमारी है। देखिए सोते वक्त टेंशन मत लीजिए, एकदम सोइएगा। जब आदमी देखिए जब आदमी डिस्टर्ब होता है ना, तो उसको कहा जाता है कि आप आराम से क्या कीजिए, इसको देख लीजिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, एसएम वगैरह का साइको देने जाते हैं ना, एसएम समझते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या लोको पायलट का देते हैं। लोको पायलट समझते हैं या ट्रेन ड्राइवर है ना। देखिएगा इन लोगों का साइको है, और साइको आपको बता दें 1 सप्ताह में तैयारी कराया, तो उनको जानते हैं क्या कहा जाता है, वो सुझाव दिया जाता है कि आप साइको देने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो सीट मारना होता है, तो सीट कहा जाता है कि पहले आराम से सो लीजिए, और सोने के बाद जब जगिएगा तब सीट क्या कीजिएगा, मारिए। सो करके जगने के बाद से मूड आपका क्या रहता है, फ्रेश रहता है ना। तो इसी के चलते ये दिया जाता है। अब आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, बीच बीच में उठिएगा 6 घंटा नींद कहाँ पर। अब मान लीजिए 6 घंटा 9 बजे से सोए हैं, और 9 बजे से 4 बजे के बीच में 5 बजे 6 बार जग गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, भरपूर नींद नहीं ली। और ये नींद देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आज के परिवेश में इसकी संख्या काफी बढ़ रही है। टेंशन वाले बहुत ज्यादा जो अमीर होता है ना, अभी समझते हैं ना, जिसके बाद बहुत क्या रहता है, पैसा, उसको नींद। आप देखिएगा, कभी आप देखे होंगे ये
सुनिए, रोड किनारे चाहे जो लोग भी होते हैं बच्चे, है ना, ठंडी के दिन में वैसे ही लोग सुबह रहते हैं, तो उनको बीमारी है ना। तो देखिएगा, वो रोड पर, सुनिए, वो रोड के राजा होते हैं, है ना, वो आराम से, उनको टेंशन नहीं है। आज 200 रुपया कमाए हैं ना, तो 200 रुपये का मछली भात क्या कर लेंगे, खा लेंगे। कल का चिंता नहीं करेंगे कि कल क्या होगा क्या। लेकिन आपकी जेहन में ये बात रहता है कि भाई ये जैसे जो लोग कमाते हैं, जिसके पास पैसा होता है ना, जैसे कई बिजनेस है, कई लोग किए रहते हैं, तो उनका दिमाग वहाँ पे यहाँ पे ये है, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, वो टेंशन में रहते हैं, है ना। और वो लोग जानते हैं नींद के लिए क्या लेते हैं दवा। आप यही नहीं, आप उठा लीजिए, जितने भी हीरो हीरोइन हैं, गौर कीजिए, जिससे लोग काम करते हैं, उठा लीजिएगा, तो वो लोग क्या लेते हैं, नींद का दवा लेते हैं। उनको नींद लगी ही नहीं पाता। जिसको टेंशन रहेगा, जिसको बहुत ज्यादा ये रहेगा, उसको नींद कहाँ से आएगा, समझ रहे ना। तो आराम इसीलिए कहा जाता है इतना काम कर लीजिए दिन भर। अब हम लोग को क्या है, इतना मेहनत कर देते हैं कि जाने के बाद बेड पर गिरने के बाद सिर्फ मिनट अगर हो गया तो दिक्कत है। 1 मिनट नहीं होता है, गिरने के बाद एकदम भरपूर नींद आदमी ले लेता है, कहीं दिक्कत वाली बात। तो ये इस तरह का होना चाहिए। चलिए कॉपी दे दीजिए आप लोग, रिजल्ट को देखिए। कल क्या करें, टाइम टेबल तैयारी करके आइए आप लोग घर से। जब 1 दिन पहले बता दिया जाए, रिजल्ट ले जाएंगे, और टाइम टेबल पढ़ के पूरा अच्छे ढंग से आइएगा आप लोग। 50 क्वेश्चन का लेंगे। सर मोबाइल मेरा ले लिया है लोग, मोबाइल एक का पेपर